बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। अल्लाह पाक आपके और हमारे दस्तरखान को वसी कर दे और आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आमीन सुमा आमीन। आज हम बनाने वाले हैं 6 किलो चिकन लेग्स का सालन। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी कि आप भी ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा सालन बनाना सिखाइए। कुछ लोग जो हैं घर में डेली बेसिस पर खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, जब घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए तो वो टेस्ट नहीं आता जो आम हर वक्त खाने का टेस्ट आता है। तो आज मैं आपको ज़्यादा मिकदार में सालन बनाने के वो सारे तरीके बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप करके कहीं नहीं जाना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस सालन में कुछ ऐसे तरीके और मिकदार यूज़ करने वाली हूँ, अगर आपने इसमें से कुछ भी स्किप कर दिया तो हो सकता है कि सालन का टेस्ट म्यार के मुताबिक ना हो। आज की हम इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि 6 किलो गोश्त के लिए कितने प्याज, कितनी मिर्चें, कितने टमाटर चाहिए होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी देग जैसा सालन आसानी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा खूबसूरत सा पतीला और इसमें डालेंगे 1 किलो ऑयल। इसके बाद हम इसमें 1 किलो बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्याज 1.5 किलो डाल लें। प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें एक बड़े लहसुन के गट्ठे का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन को भी ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ हमने चिकन की जो लेग्स हैं इसको अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। चिकन और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब हम ग्रेवी बनाएं तो मसाला अच्छा बने। यहाँ जो है घर वालों ने थोड़ी सी मेरे साथ हेरा फेरी की है। मुझे लगा कि सारी लेग्स डाल चुके हैं, लेकिन अभी वो धुलने के मराहिल में थी। जो बाकी का गोश्त आया है इसे भी लहसुन और प्याज के साथ भून लेंगे। आपने कुछ नोट किया होगा कि अभी तक हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। इसकी भी एक वजह है जो कि हम आगे जाके बताने वाले हैं। बस हम इसमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हमने इसमें 4 से 5 टमाटर काट के डाल दिए हैं। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक हिलाते रहेंगे। तकरीबन हम इसे 7 से 8 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। यहाँ पर चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाने वाले हैं। सारी लेग्स साइड पे करके सेंटर में मसाले को चेक कर लेंगे। इसी तरह से आपने भी चेक करके ज़रूर देखना है। जो खड़े मसाले थे वो सारे बैठ चुके हैं। शुरू में हमने मसाले इसलिए नहीं डाले क्योंकि सालन का कलर ब्लैक हो जाता और जो देखने में अच्छा नहीं लगता। यहाँ हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच सूखी धनिया। इन सब मिसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से आलू काट के रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आलू और चिकन को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे जितना हमने ग्रेवी बनानी है, क्योंकि इसमें से आधा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा जिसमें आलू गलने हैं और जो बच जाएगा वो ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें एक बड़ा बाउल दही का डालेंगे। फ्रेश और ताज़ा दही लेंगे। एक बार फिर से चम्मच को हिलाएंगे और दही को मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं भूनते वक्त दही डालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पानी डालने के बाद दही डाली है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक्कन को लगा देंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल है। ये मेरी नानी अम्मा की बताई हुई रेसिपी है और हम उन्हें हर वक्त कहते थे कि हमें आलू गोश्त का सालन बनाकर खिलाएं, तो आज उन्होंने हमें ये रेसिपी बता ही दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।